आज हम देखेंगे 10th क्लास की जो हिस्ट्री की नई बुक्स आई है। 6 टू 10th क्लास तक जितनी भी नई बुक्स आई हैं हिस्ट्री की, हरियाणा बोर्ड ने जो जारी की है वो हिस्ट्री की बुक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको 6 टू 10 तक सभी हिस्ट्री की बुक्स के लेसन है यहाँ पर दिए जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के लिए और बुक्स आने से पहले ही ये चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक ये बुक्स है वो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो हरियाणा जो बोर्ड होगा उसमें यही बुक्स हैं वो दी जाएंगी। जो इतिहास की बुक्स हैं उसमें एक नई चीज़ की है कि पहले हम विदेश के बारे में पढ़ते थे, पूरे संसार के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि किस देश में कब क्या हुआ था, कौन सा देश कब आज़ाद हुआ था। लेकिन जो हरियाणा बोर्ड ने जो हिस्ट्री की बुक नई जारी की है उसमें केवल टू केवल हमारे देश के बारे में बताया गया है, हमारी जो कंट्री है उसके बारे में बताया गया है, ज़्यादा हरियाणा के बारे में भी बताया गया है। तो हम देखेंगे आज 10th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका फर्स्ट लेसन। आपको यहाँ पर 6 टू 10th सभी लेसन है वो करवाए जाएंगे। तो हिस्ट्री की जितने भी लेसन है 6 टू 10th जिसकी अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है तो वो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। आज सभी ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। जो 8th की क्लास की बुक आती है भारत की खोज, उसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अब आगे आगे भी कुछ लेसन आ जाते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका पूरा नाम कहा जाता है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये जो सभ्यता है यहाँ के जो लोग हैं वो सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा रहते थे, ठहरते थे। इस कारण से वहाँ के नदी के कारण नाम के कारण इसका नाम सिंधु और सरस्वती सभ्यता पड़ गया। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं लेसन को। सिंधु सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इसने क्या कहा है कि जो सिंधु और सरस्वती नदियां हैं उसके उपजाऊ मैदान में पहली जो प्रथम नगरीय सभ्यता है उसका उदय हुआ। सबसे पहले लोग हैं वो नदी और सरस्वती, जो सरस्वती सिंधु नदी हैं उसके उपजाऊ मैदान में उन्होंने रहना शुरू किया। उसके उपजाऊ मैदान में रहना शुरू क्यों किया? क्योंकि इंसान है, जो मनुष्य है, उसको ना जल, भोजन, मकान, ये सभी चीज़ें हैं वो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, मूल आवश्यकताएं होती हैं उसके रहने के लिए, जीने के लिए। तो नदियों के पास पानी की, जल की व्यवस्था थी और भूमि भी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने अपना स्थान है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पास में ही बनाया। और सबसे पहली जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है वो सरस्वती और सिंधु सभ्यता है। सिंधु नदियों के किनारे ही उन्होंने अपनी पहली सभ्यता बनाई। इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। बाद में हम देखते हैं कि हालांकि बाद में इस नगरीय सभ्यता उसका उदय हुआ। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु सभ्यता के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस नाम को सभ्यता का सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कहाँ पर है, सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो जिस नदी के किनारे हम बसते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब हमें जल्दी याद हो वो चीज़, इसलिए हम वहाँ की चीज़ों के अनुसार ही उसका नाम रख देते हैं। उसी प्रकार इसका नाम भी सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है ये नाम उसका रख दिया है। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो नाम भी आता है हमारे आगे, उसका ही हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता। ओके, सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। कौन? दो नाम हो गए इसके। आइए, कौन कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है सिंधु सभ्यता? सरस्वती और सिंधु। तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता। और कहे कि ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो कौन सी है? सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। इन्हीं नदियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सरस्वती सिंधु सभ्यता। और इसको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन दो नामों से भी जाना जाता है। कालानुसार की दृष्टि से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। इसने क्या कहा है कि ये देश हैं तो इसकी जो सभ्यताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन समय के होते हैं,
पुरानी होती हैं। तो इसने कहा कि जो सिंधु सभ्यता है वो भी उसी वक्त की लगाई जाती है। अगर हम देखें उसकी दृष्टि से ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उससे पता लगता है कि ये सिंधु सभ्यता है वो भी इतनी पुरानी, जैसे मिस्र की जो सभ्यताएं हैं, जैसे हम कई बार क्वेश्चन में आते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, हम मम्मीज देखते हैं, ऐसे स्टोन से बने होते हैं, और उसमें जो अगर कोई राजा महाराजा कोई भी मर जाता है तो उसको ना एक ऐसे बक्से में डाल दिया जाता है और उसके अंदर रख दिया जाता है, और उसको बाहर के सफ़ेद सफ़ेद जो हमारा शरीर होता है, बॉडी होती है, डेथ बॉडी होती है, उसके बाद के सफ़ेद सफ़ेद ऐसे पट्टी बांध दी जाती है, उसको मम्मीज कहते हैं। मिस्र में ऐसा किया जाता है, वो प्राचीन काल की सभ्यता है, और कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि मिस्र की सभ्यता है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा, इसने क्या कहा है कि जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है, तो इसने कहा कि इसकी खोज किसने की सर्वप्रथम, तो किसने की है 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज की थी, मतलब उसका उत्खनन करना शुरू किया था, उसकी खुदाई शुरू करी थी। किसने? दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत से, हरियाणा प्रांत में राज्य से, कब? 1921 में। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब प्रांत से हड़प्पा की जो खुदाई है वो शुरू की थी, और 1922 में राखल दस बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक प्रस्थलों का उत्खनन किया था। तो इसने क्या कहा है कि इसने दो व्यक्तियों के नाम बताए हैं, एक तो दयाराम साहनी का जिसने हड़प्पा के जो खुदाई वो शुरू की थी, और दूसरा कौन सा है? राखल दास है, ये दास बनर्जी ने जो सिंध प्रांत है उसमें मोहनजोदड़ो जो मैंने नाम बताया था, जो शहर बताया था, उसका जो खुदाई है वो शुरू की थी। तो दो चीज़ें हमारे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे पहले खुदाई किसने शुरू की थी, तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत से की थी, 1921 से शुरू कर दी थी। अब पूछे कि मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत है उसकी खुदाई किसने की थी, तो उसकी की थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब की बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, एमसी क्वेश्चन है, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम एक टू एक लाइन है, जो लाइन टू लाइन है वो पढ़ेंगे अच्छे से, और एक भी मार्क्स से नहीं कटने देंगे। इससे आगे देखते हैं, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातात्विका का आकर्षण बढ़ा। इसने क्या कहा है कि पहले लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो घर थे, खंडर थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, नहीं मिले थे अच्छे से, और इसके बारे में लोगों को जानने की इच्छुकता भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने खुदाई शुरू की है, उससे नई नई चीज़ें प्राप्त करनी शुरू की है, कि पता लगाने की कोशिश किया कि यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, इस कारण से वहाँ के प्रति लोगों का भी आकर्षण बढ़ता गया है। लोगों में भी अट्रैक्टिव चीज़ें उत्पन्न होने लगी हैं जानने के लिए कि आखिर सिंधु सभ्यता में आखिर होता क्या था। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का हमने जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ लिए हैं कि सिंधु सभ्यता है क्या, वो कौन सी नदी के किनारे है, इसकी जो खुदाई है वो किसने शुरू की थी। अब हम देखते हैं कि इसका विस्तार ये कहाँ तक फैली हुई थी। जैसे इस जो सिंधु सभ्यता वो है ना उत्तरी भारत में है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर पंजाब है, और ये क्या है, यहाँ पर राजस्थान है। तो जो राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब में क्या है, सिंधु सभ्यता है वो फैली हुई है। ओके, तो इसने अब इसका विस्तार पढ़ेंगे। दिया गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो इसने क्या कहा है, ये जो आलमगीरपुर एक स्थान का नाम है, कहाँ है वो, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में वो स्थान है आलमगीरपुर। ओके, आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांदोर मतलब बलूचिस्तान, ये क्या है, एक प्रकार का रेगिस्तान टाइप स्थान है। ये मान लो राजस्थान में, ये मान लो मीन्स मतलब राजस्थान में ही है। और क्या होता है, उत्तर में मांडा, जम्मू से लेकर दक्षिण में कायदाबाद महाराष्ट्र तक था।
तो इसने कहा कि इसका विस्तार बताया गया है कि सिंधु सभ्यता वो कहाँ कहाँ तक है। ये फॉर्मेलिटीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आप ऑप्शन टाइप में पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, बलूचिस्तान में कौन सा स्थान है, जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान है। लेकिन मेनली मैं आपको राज्य के नाम बता दूँ तो ये है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, थोड़ा सा महाराष्ट्र, गुजरात में भी इसका विस्तार है वो फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है वो दिया गया है। इसका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,15,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 22,212, 22,212 इतना ये हरियाणा का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। तो इसका देखो 2 लाख है तो कितना ज़्यादा होगा। तो ये इसमें देखने से पता चलता है कि ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। तो विस्तार हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिंधु सभ्यता है वो आखिर कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। इसके पुरास्थलों की पूर्वी दूरी पूर्व से पश्चिम तक लगभग 16 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। इसने क्या कहा है कि पूर्व से पश्चिम कौन सी होती है? जिस साइड सूर्य उगता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि इसको पूर्व मानते हैं और इसको मानते हैं पश्चिम। ओके, ये मान लिया पश्चिम। जो ऊपर की साइड होता है उसको हम करते हैं उत्तर और नीचे की साइड करते हैं हम दक्षिण। तो इसने कहा है कि इसकी डिस्टेंस बताई है, किसकी डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसने कहा कि पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये है इसकी 1600। ओके, इसने कहा कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1400 वर्ग किलोमीटर। इसने इसकी क्या बताई है कि दूरी बताई है, इसका क्षेत्रफल बताया कि कितनी कितनी दूर तक है। इसमें आगे बताया है कि इसके पुरास्थल हम भारत में, देखो मैंने आपको राज्य के नाम बताए थे वो इसने भी बताए हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश कंप्लीट नहीं, ओनली पश्चिम साइड जो राजस्थान की साइड लगता है, केवल थोड़ा ही उत्तर प्रदेश में इसका स्थान है वो आया हुआ है। आगे आता है उत्तरी राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान में बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, पहले तो जो पाकिस्तान था वो इंडिया का हिस्सा था। तो हम सिंधु सभ्यता देखते हैं तो जो पाकिस्तान को उसको साथ में लाकर देखते हैं। तो बलूचिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। तो इसने क्या कहा है कि इसमें हमने देखा था सबसे पहले इसका क्षेत्रफल इसका कितना था, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक 16 वर्ग किलोमीटर थी और जो उत्तर से दक्षिण थी वो 1400 वर्ग किलोमीटर थी। फिर इसने बताया कि ये भारत के कौन कौन से राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के प्रांतों में जो हिंद हमारी सभ्यता है वो फैली हुई है। राखीगढ़ी, बनवाली, हरियाणा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पंजाब, ये क्या बताए हैं, ये स्थान के नाम बताए हैं। धोलावीरा गुजरात और कालीबंगा इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। जैसे इसमें मानचित्र में दिखाए गए हैं, ये दिखाए गए हैं बालीबंगा, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, राखीगढ़ी, ये क्या है, ये जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, सिंधु सभ्यता एक तरफ से मान लो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्री थी, पहले के समय में बहुत बड़ी कंट्री थी, जैसे बहुत ही बड़ा देश था और उसमें क्या है, ये अलग अलग राज्य बने हुए हैं। जैसे हमारा इंडिया है उसी तरह पहले क्या थी, सिंधु सभ्यता थी। जिसमें इसमें दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो है वो एक यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। वैसे ही जैसे हमारे अब भारत है वो राज्य है, एक उत्तर प्रदेश है वो भी एक राज्य है, उसी प्रकार ये भी इसके प्रमुख राज्य या हिस्से, शहर भी, अब तो हम इसको क्या कहते हैं, ये प्रमुख इसके शहर थे। तो इसमें बताया गया है कि इसके प्रमुख कौन कौन से शहर थे। तो हमने देखा है आज सिंधु सभ्यता है वो किससे रिलेटेड है, उसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स का क्या है और इसका जो विस्तार क्या है। फिर से हम रिवाइज करके इसको बताएं मेन टू। तो देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो सरस्वती और सिंधु सभ्यता के नदी है, उस सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु नदी है उसके किनारे बसी हुई है, जिसके कारण इसका सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम पड़ा है। आज जो इसकी सभ्यता वो मिस्र जो देश है उसकी सभ्यता के समान मानी गई है कि वो इतनी ही पुरानी है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने
की थी, पंजाब प्रांत से की थी और 1921 में इसकी खुदाई शुरू की थी। कौन सी की? हड़प्पा जो इसका शहर है सिंधु का, मैंने बताया कि सिंधु एक कंट्री मान लो और उसमें जो हड़प्पा है वो उसका राज्य है, तो उसने कहाँ से की थी? प्रांत के एक हड़प्पा स्थान है वहाँ से खुदाई शुरू की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने शुरू की थी। मोहनजोदड़ो जो इसका दूसरा शहर है वहाँ से राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई शुरू करी थी। फिर हम देखते हैं इसका हमने पढ़ा था विस्तार, तो विस्तार इसमें बताया गया कि यह कहाँ तक फैला हुआ है। इसका मेन इसमें पॉइंट्स आता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, हमने इसका क्षेत्रफल देखा है। साथ में इसने बताया है कि ये पूर्व से पश्चिम है वो 16 किलोमीटर है और 1600 वर्ग किलोमीटर कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर। और जो उत्तर से पश्चिम कितना, उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण है इसका 1400 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो हमने क्या देखा है कि ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस ये कितनी है? 1600 है। और जो ये डिस्टेंस ये कितनी है? ये 1400 है। ये कौन कौन से जो राज्य हैं उसमें मेनली है जो भारत में भी अवेलेबल हैं, उसमें है जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भी कुछ शहर में ये फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। तो इन प्रांतों में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है, इसके जो कुछ प्रमुख हैं जो नगर भी हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, इसके कुछ हैं जो मेन नगर बने हुए हैं। तो हमने आज 2 पॉइंट्स पढ़ लिए कि इसका विस्तार क्या है और सिंधु सभ्यता आखिर है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें आगे लेसन में क्या बताया गया है, सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, इसका जो कार्यक्रम है वो कैसे शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।